बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। और हमारी आज की रेसिपी है आलू के बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बनाना। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्ट इस रेसिपी का बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बनेगी रेसिपी और उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बॉयल आलू ले लेने। मैंने आलू को पहले ही बॉयल करके रख लिया था फ्रीज़र में ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं, क्योंकि कभी ये होता है कि जो मीठे आलू होते हैं उनको जब मैश करने के लिए कबाब के लिए जो आप उनका पेस्ट रेडी करते हैं वो थोड़ा पतला हो जाता है। इसलिए अगर आलू मीठे हों तो आप उनको बॉयल करने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल के इनको मैश कर लीजिए। मैश आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिए हैं, बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। उसके बाद चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून। ये होममेड मसाला मैंने घर में ही रेडी किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमक ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर ऑलरेडी चॉप करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब चीज़ों को। रेसिपी बहुत ही आसान है और यकीन मानिए आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप इसको घर में बार बार ज़रूर बनाएंगे, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। आप टी टाइम स्नैक्स भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार है, एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली आपने घर में बहुत सारे स्नैक्स बनाए होंगे, बट ये वाला बहुत डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग है और बहुत मज़ेदार है। इसमें कुछ इतनी चीज़ें भी ऐड नहीं करी मैं, नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें घर में इजीली मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। अब इसको रख देंगे साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस आपको चाहिए 4 to 5 या 3 to 4 ऐड कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, आपको ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं रेडी करना। जो आलू आपने मैश किए अगर वो पतले हैं तो फिर आप इसको ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, दूध थोड़ा ही ऐड कीजिएगा यहाँ पे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मैश कर लीजिए ब्रेड को हाथों की मदद से। जब अच्छे से आप मैश कर लें तो आप इसको मिक्स कर लीजिए आलू में। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से जल्द ही आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करेंगे हम, और इंशाल्लाह जल्द उसकी सेलिब्रेशन भी करेंगे और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज भी करा देंगे। तो चलिए अब अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने कैसे और क्या शेप देनी है इनको। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो किसी रेसिपी की तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ वो रेसिपी जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे हमने आलूओं में ब्रेड अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी शेप बनाना स्टार्ट करेंगे स्नैक्स की।
तो यहाँ पे मैट पे मैंने ऑयल लगा लिया। आपने भी ऑयल लगा लेना है ताकि ये मैट के साथ या जिस पे भी आप ये शेप या प्लेट या किसी भी चीज़ पे शेप जिस पे बनाएंगे उस पे स्टिक ना हो आलू। हाथों के साथ भी थोड़ा बहुत ऑयल लगा लीजिएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही और यही शेप देनी है आपने इसको। स्पैचुला ले लीजिए, कोई भी स्पून ले लीजिए या हाथों की मदद से ही आसानी से ये शेप आप दे सकते हैं। और लेयर कितनी मोटी रखनी है और कितनी पतली रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पसंद हो खाना बिल्कुल वैसे ही आप रख लीजिए। अब नाइफ ले लीजिए और बीच में से मैंने डो थोड़ी बड़ी ही रखी थी, इस वजह से मैं इसको बीच में कट लगा रही हूँ। बीच में से कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब दोनों हिस्सों को ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। नाइफ से या जो भी चीज़ आप यूज़ करें कटिंग के लिए उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि डो स्टिक ना हो उसके साथ। अब इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लीजिए और इसके बाद आप हाथों की मदद से बिल्कुल आराम से इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग कर लीजिए हर पीस को। बिल्कुल ऐसे ही आपने कटिंग करनी है और बहुत ध्यान रखिएगा। अगर डो ज़्यादा स्टिकी हो, पतली हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर लीजिए, डो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसे ही स्लाइसेस कट कर लिए ट्रायंगल शेप में और ऑयल भी मैंने प्री हीट कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसके अंदर दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो ये रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अब इनको हमने दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फ्लेम को थोड़ा लो ही रखिएगा अगर आपने प्री हीट किया ऑयल को, तो जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोड की हैं। अगर आप लोगों ने वो रेसिपीज़ देखनी है, बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपीज़ भी हैं, चिकन रेसिपीज़, बहुत सारी रेसिपीज़। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो सारी रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो रेसिपीज़ ज़रूर देखिएगा और उन रेसिपीज़ को भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको वो रेसिपीज़ कैसी लगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर करूं जो बाज़ार में तो महंगी मिलती हैं, तो मैं उनको आपको घर में कम चीज़ों से बनाना और बहुत आसानी से बनाना सिखाऊं, ताकि आप लोग को भी कोई इशू ना हो और आप लोग को बाहर से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। आप घर में बहुत आसानी से सब कुछ खुद तैयार कर लें। तो अब यहाँ पे तकरीबन हमारे आलू के स्नैक्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो जो बिल्कुल पक चुके हैं उनको हम निकाल के प्लेट पे साइड पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। यकीन मानिए इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।